अच्छा, कभी सोचा है कि भारत की एक प्राचीन कथा और आज की सबसे मुश्किल चुनौतियों में भला क्या समानता हो सकती है? आज हम ठीक यही जानने वाले हैं कि कैसे हजारों साल पुरानी एक कहानी हमें वो रास्ता दिखाती है जो नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों को भी हल कर सकता है। तो सवाल ये है कि एक पहाड़ को अपनी जगह से हिलाने के लिए आखिर चाहिए क्या? और देखिए, यहां बात किसी फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं हो रही है। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक सोच की, एक ऐसी चिंगारी की जो सब कुछ बदल सकती है। तो चलिए मिलकर इसे खोजते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं लंका के युद्ध मैदान में। चारों तरफ घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। हालात आप कह सकते हैं बेहद नाजुक हैं और एक नायक की जिंदगी दांव पे लगी है। रणभूमि में लक्ष्मण घिरे हुए हैं। उन्हें राक्षस इंद्रजीत का एक दिव्यास्त्र लगा है। और तभी वैद्य का फैसला आता है जो किसी बिजली की तरह गिरता है कि अगर सूर्योदय से पहले इलाज नहीं मिला तो वो नहीं बचेंगे। उम्मीद उम्मीद सिर्फ एक है, संजीवनी बूटी। और वक्त, वो तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, नामुमकिन सी मुश्किल थी। वो जादुई बूटी हजारों मील दूर हिमालय की चोटियों पर थी। सोचिए, एक ऐसी दूरी जिसे उस जमाने में पार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और यह सुनते ही पूरी सेना पर जैसे निराशा के काले बादल छा गए। ठीक जब लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, तब उस गहरी खामोशी में एक आवाज गूंजती है। ये थे जांबवान, वो ज्ञानी बुजुर्ग जिन्हें वहां भी एक समाधान दिख रहा था जहां बाकियों को सिर्फ अंत नजर आ रहा था। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। जांबवान सीधा हनुमान की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें याद है कि तुम असल में कौन हो? तुम में तो समंदर लांघने की शक्ति है, तुम पवन से भी तेज उड़ सकते हो। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक भूली हुई शक्ति को जगाने की चाबी थी। और बस भक्ति के इस एक लहर ने सब कुछ बदल दिया। हनुमान ने बिना एक पल सोचे ये जिम्मेदारी ले ली और सूर्योदय से पहले लौटने का वचन दिया। अब सारी शंकाएं मिट चुकी थीं। उनकी जगह ले ली थी एक मजबूत इरादे ने। और फिर एक शक्तिशाली छलांग के साथ वो आकाश में विलीन हो गए। हवा को चीरते हुए हनुमान पलक झपकते ही शानदार द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंच गए। अब ऐसा लगा जैसे सबसे मुश्किल काम तो हो गया है ना, लेकिन क्या सच में ऐसा था? नहीं, एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा उलझाने वाली चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने देखा कि पूरा पहाड़ तो सैकड़ों चमकती बूटियों से भरा है, पर इनमें से संजीवनी कौन सी है? ऊपर से पर्वत की आत्माओं ने उन्हें भरमाने के लिए एक माया जाल बुन दिया था। बूटियां अपना रूप बदल रही थीं, कभी गायब हो जाती तो कभी कई गुना ज्यादा दिखने लगती। कानों में अजीब फुसफुसाहटें आ रही थीं जो रास्ता भटकाने की कोशिश कर रही थीं। और सबसे जरूरी बात, कीमती वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। अब देखिए, इस भ्रम और समय के बढ़ते दबाव के बीच हनुमान ने उस एक चीज को मजबूती से पकड़ लिया जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, और वो था उनका वचन। बस इसी एक क्लैरिटी ने इस सारी उथल-पुथल के बीच उन्हें वो रास्ता दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। और तब उन्होंने वो कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर मैं एक बूटी को पहचान नहीं सकता तो मैं पूरा पर्वत ही ले जाऊंगा। अब ये कोई अहंकार नहीं था, नहीं, ये तो अटूट भक्ति से जन्मी एक ब्रिलियंट सोच थी। उन्होंने अपनी सारी दिव्य शक्ति को इकट्ठा किया, पर्वत के आधार को मजबूती से जकड़ा और एक ही झटके में उसे जड़ों से उखाड़ लिया। और फिर पूरे पर्वत को लेकर ही वापस लंका की ओर उड़ चले ताकि वो समय पर पहुंच सकें। और जब उस पर्वत से मिली संजीवनी से लक्ष्मण को नया जीवन मिला तो राम ने कृतज्ञता से भरकर हनुमान से कहा, तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरा जीवन हो, मेरी सांस हो, मेरी शक्ति हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ शारीरिक बल के प्रदर्शन से कहीं कहीं ज्यादा है। असल में ये एक टाइमलेस लेसन है। तो चलिए अब इसमें छिपे उस गहरे ज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि इसे हम अपने जीवन के पर्वतों पर कैसे लागू कर सकते हैं। तो आइए इन मेटाफर्स को जरा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। कहानी में जो पर्वत है वो हमारे जिंदगी की उस बड़ी ओवरवेलमिंग प्रॉब्लम जैसा है जो हमें हिलाए नहीं हिलती। संजीवनी बूटी वो है उस प्रॉब्लम में छुपा हुआ परफेक्ट सॉल्यूशन जिसे खोजना बहुत मुश्किल है। और हनुमान का काम वो दिखाता है क्रिएटिव डिटर्मिनेशन की पावर, मतलब रुकावटों पर नहीं बल्कि अपने असली गोल पर फोकस करने की काबिलियत। तो सबक बिल्कुल साफ है। असली प्रैक्टिकल विजडम इस बात में नहीं है
कि आपको सब कुछ पता हो, बल्कि अहंकार को परे रखने में है। हनुमान की सफलता इस बात में नहीं थी कि वो सब जानते थे, बल्कि ये मानने में थी कि वो क्या नहीं जानते। और बस इसी बात ने उन्हें एक बिल्कुल नया रास्ता खोजने की आज़ादी दी। और अब एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमारी जिंदगी में वो कौन सा पर्वत है जो अपनी जगह से हिलता हुआ नहीं दिखता? और शायद इसका हल सही जवाब खोजने में ही नहीं, बल्कि सवाल को ही पूरी तरह से बदल देने में है।